हेलो फ्रेंड्स, आज हम 16 कलियों वाला अनारकली गाउन बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने साड़ी का यूज़ किया है, तो इस साड़ी से हम ड्रेस बनाएंगे। इसी के साथ मैंने अस्तर के लिए 3 मीटर साटिन का फैब्रिक लिया है। अस्तर का कपड़ा साड़ी से मैच नहीं करता है, क्योंकि ये कपड़ा मैंने किसी और ड्रेस के लिए ख़रीदा था, लेकिन अब मैं इसे इसी के साथ मैच करके लगाऊंगी। सबसे पहले हम साड़ी के ऊपर जो लेस लगी है इसे हम खोल के हटा देंगे। साड़ी की पल्लू वाली साइड में और नीचे की तरफ इस तरीके से बूटियाँ लगी है। ये बूटियाँ साड़ी के कपड़े से अटैच हैं, तो इनको हम खोल के हटा नहीं सकते, लेकिन जो लेस है उसे हम खोल के हटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी लेस को खोल के हटा दिया है। सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से खोल लेते हैं। अस्तर के कपड़े को एक साइड से हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके बाद बाकी के बचे हुए कपड़े से हम नीचे का घेरा बना लेंगे। फोल्डेड साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है और खुली साइड को सामने की तरफ रख लिया है। अपर पार्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना लंबाई आप रखना चाहते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा पे हम निशान लगा लेंगे। मुझे 15 इंच की लंबाई चाहिए, तो मैंने 16 इंच पे निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से हम अपने अपर पार्ट की लंबाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट में अपर ब्लाउज़ की आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अब हम फोल्डेड साइड से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। इसी निशान से नीचे लंबाई में हम आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान भी मैंने 6 इंच पे लगा लिया है। इस तरीके से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हम सीधी लाइन को ले जाएंगे। यहीं पर हमें अपने चेस्ट का 4th पार्ट लगाना है। मेरे पास चेस्ट का नाप 39 इंच है, तो मैं पौने 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। और सबसे लास्ट में नीचे की तरफ हमें अपनी कमर का चौथा हिस्सा लगाना है। कमर का नाप मेरे पास 32 इंच है, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। और अब हम दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। इसके बाद हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगाया है और इन निशानों को भी हम आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे, बिल्कुल फ्री हैंड से। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम बैक पार्ट को उठाते हुए इस तरीके से फैब्रिक पे रखेंगे। फोल्डेड साइड हमें एक तरफ रखनी है और खुली साइड एक तरफ रखते हुए चारों तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पे हम प्रिंसेस कट वाली शेप देंगे। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा मार्किंग करनी पड़ेगी। तो चेस्ट वाली साइड में हम टक्स के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे कमर वाली साइड पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में सीधी लाइन से मिला देंगे। अब हम आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था 6 इंच पे। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा गोलाई का निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी हम हल्का सा इसे अंदर की तरफ लेके जाएंगे और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। यहाँ मैंने साड़ी के कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया है। ये साड़ी की पल्लू वाली साइड है। पल्लू पे इस तरीके से काफ़ी सारी बूटियाँ लगी है। ये बूटियाँ कपड़े के साथ अटैच है, तो इनको हटा पाना पॉसिबल नहीं था, तो इन बूटियों को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम अपने अपर पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, कपड़े को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और जो हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग की है उन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखेंगे। किसी भी पार्ट पर हमें बूटी को नहीं रखना है। बिना बूटी वाली साइड में हम इस तरीके से रख लेंगे और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से दोनों पार्ट्स को साड़ी पे चिपका लेंगे। जब ये दोनों पार्ट्स अच्छे से चिपक कर सूख जाएंगे, तब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। और पल्लू का जो कपड़ा है उसे हम काट के हटा देंगे और जो बाकी का फैब्रिक बचता है उससे हम अपने घेरे की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है और अब हम पल्लू के कपड़े को काट के हटा देंगे। तो बाकी के बचे हुए कपड़े को हमने 4 परतों में फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से 4 फोल्ड करके फैब्रिक को बिछा लिया है। इस पर हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो कली काटने के लिए सबसे पहले इसकी चौड़ाई चेक कर लेते हैं। ये 35 इंच है। इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे।
तो जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उसमें 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगा के कटिंग कर लें। जैसे आपको अपनी अनारकली गाउन की टोटल लंबाई 40 इंच रखनी है, तो उसमें से आप अपर पार्ट का 15 इंच माइनस कर दें, हमारे पास बचेगा 25 इंच। तो 25 इंच में आपको 2 इंच का एक्स्ट्रा करके 27 इंच पे निशान लगा लेना है। मैं इसको पूरा रखूँगी क्योंकि मुझे फुल लेंथ अनारकली चाहिए, तो मैं इस पे कोई कटिंग नहीं करूँगी। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो कलियाँ काटने के लिए मैंने नोटबुक पे इस तरीके से पैटर्न बनाया है। ये हमारे कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है, 34 इंचेस हमारे कपड़े की चौड़ाई है। और ये लंबाई वाली साइड है, जितनी मर्ज़ी आप लंबाई रख सकते हैं। मैंने पूरी लंबाई रखी है, इसकी टोटल लंबाई 41 इंचेस है। तो ये इस तरीके से फैब्रिक को मैंने बिछा रखा है। अब हम इस तरीके से कलियाँ काटेंगे। तो हम 16 कलियाँ काटेंगे। एक साइड से हमारी 4 कलियाँ कटेगी। कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रखा है, तो 4 गुणा 4 16 कलियाँ हमारी टोटल कटेंगी। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी कमर का नाप लेना है। जितनी हमारी कमर है उससे हम 2 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और लूजिंग के लिए 2 इंच ऐड करेंगे। तो जो टोटल आएगा उसी के हिसाब से हम कलियों की चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरी कमर 32 है, तो मैंने 2 इंच का मार्जिन रखते हुए 34 इंच रखा है। सारी कलियों को आपस में जोड़ लेने के बाद कमर से टोटल 34 इंच की लंबाई हमें रेडी चाहिए। तो अब हम कलियों की कटिंग किस तरीके से करेंगे, जितनी हमारी टोटल कलियां हमें चाहिए उसका हम कमर से डिवाइड करेंगे। टोटल हमें 16 कलियां काटनी है, इसको हम 34 से डिवाइड करेंगे। ये 34 हमारी कमर की साइज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। 34 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.125। यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम कलियों की सिलाई लगाएंगे तो दोनों साइड से आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो हमारे पास तैयार जो कली बचेगी वो हमारी 2.125 इंच की ही बचेगी। तो इस तरीके से 1 इंच का हमने मार्जिन ऐड कर लिया है, और इस तरीके से ये हमारी कली की नैरो वाली साइड हमारे पास आ चुकी है। ये जो कली की कम चौड़ाई वाली साइड होती है ये हमारे पास आ चुकी है। इसे हम 3.25 इंच रखते हैं ताकि हमें मेज़रमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम इसे थोड़ा सा बढ़ाते हुए 3.25 इंच रख लेते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा लूज़ होता है तो हम इसे फिटिंग में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कम पड़ जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंच ले लिया है। अब जो कली की चौड़ाई वाली साइड है वो हमें निकालनी है। ये देखिए, जो कली की जो ज़्यादा चौड़ाई वाली साइड है वो हम निकालेंगे। ये एक हमारे पास है, ये दूसरी कली है, और सबसे लास्ट में जो ये वाला है ये हमारी आधी कली है। इसको भी हमें ज़रूर ऐड करना है। तो ये 2.5 कली हमारे पास टोटल आ चुकी है। चौड़ाई वाली साइड में 2.5 कली हमारी आ चुकी है, और 2 हमने नैरो कलियाँ काटनी है जिसके लिए हमने मार्किंग कर ली है। तो अब हम इन 2.5 कलियों की लंबाई निकालेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, जो 3.25 इंच की 2 कलियाँ हमारी ये वाली निकली हैं, इन दोनों कलियों को हम आपस में जोड़ेंगे। तो 3.25 को 2 से गुणा करने पर 6.5 इंच आ गया है। अब जो हमारे कपड़े की टोटल लंबाई है वो 34 इंच है। 34 इंच की चौड़ाई वाले कपड़े में से हमने 6.5 इंच को माइनस करना है। तो अब हमारे पास आ गया है 27.5 इंच। ये जो 27.5 इंच हमारे पास है, इसी में से हमें 2.5 कलियाँ निकालनी है। तो इस 27.5 इंच को हम डिवाइड करेंगे 2.5 से। अब 27.5 इंच का 2.5 इंच में भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 11 इंच। ये 11 इंच हमारी कली की चौड़ाई वाली साइड है। ये देखिए, ये वाली साइड है। तो इस तरीके से कली की दोनों साइड हमें पता चल चुकी है। तो अब हम कली की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर को आपस में चिपका लिया है ताकि पूरी लंबाई आ जाए। सबसे पहले अखबार को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और अपनी कली की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी लंबाई आपको रखनी है उतनी आप रख लें और निशान लगा लें। अब निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें हम अपनी कली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने अखबार को डबल फोल्ड करके रखा है। हमारी जो कली है उसकी चौड़ाई हमें नैरो साइड से 3.25 इंच रखनी है। तो 3.25 इंच का आधा करते हुए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और कली की नीचे वाली साइड में चौड़ाई हमारी 11 इंच आई है, तो उसका आधा करेंगे और 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब हम दोनों निशानों को आपस में
सीधी लाइन से मिला देंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधी लाइन को खींचना है, किसी भी तरह का झोल नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे कटिंग करते समय गोलाई आ जाती है तो हमारी कलियाँ जोड़ते समय भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो बिल्कुल सीधी लाइन को हमें इस तरीके से काट लेना है। अब हमने एक कली को काट लिया है। इसी अखबार को उठाते हुए हम अपने फैब्रिक पे रखेंगे और सारी कलियों का निशान लगा के कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। सबसे पहले हम इस कली को ऐसे रखेंगे और दोनों साइड से मार्किंग कर लेंगे। अब कली को उठाते हुए इस तरीके से उल्टी साइड में रखेंगे और इसकी भी मार्किंग कर लेंगे। अब इसे फिर से ऐसे रखेंगे तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में बार बार रखते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। तो टोटल हमने 16 कलियाँ काट लेनी है। एक साइड से 4 कलियाँ कटेंगी और 4 फोल्ड फैब्रिक है तो 16 कलियाँ कटेंगी। ये देखिए कली की नैरो साइड को हम एक साइड रखेंगे और जो चौड़ाई वाली साइड है उसे एक साइड रखेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं रख रही हूँ उसी तरीके से आपको भी कलियों को रखना है और सिलाई लगा के आपस में जॉइंट कर लेना है। जिस तरीके से मैंने कलियों को रखा है उसी तरीके से हमें रखते हुए सिलाई लगानी है। नैरो वाली साइड को एक तरफ जोड़ेंगे और जो चौड़ाई वाली साइड है उसे हम नीचे की तरफ जोड़ेंगे। ये हमारा घेरा बनेगा। यहाँ मैंने सभी कलियों को जोड़ लिया है और आप देख सकते हैं जो कली की कम चौड़ाई वाली साइड है वो एक तरफ जोड़नी है और ज़्यादा चौड़ाई वाली साइड है वो हमने एक तरफ जोड़ी है। अब हम घेरे को उल्टी साइड में पलट लेंगे। इसके बाद हम अपने अस्तर को घेरे से अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर की अम्ब्रेला कट में कटिंग की है। आप चाहें तो इसकी भी कलियाँ काट के जोड़ सकते हैं। अब हम अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों को इस तरीके से रखेंगे और जो हमारी कमर वाली साइड है वहाँ पर हम एक सीधी कच्ची सिलाई लगा के इनको जोड़ लेंगे। अब हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डेड साइड से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई में। नीचे की तरफ भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और लंबाई में हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई में 11 इंच और चौड़ाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों निशान मिलते हैं उस पॉइंट को हम नीचे तक सीधा लेके जाएंगे इस तरीके से। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। हमने 6 इंच का आर्म होल रखा था। इस तरीके से बॉक्स जैसा बना लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो हमने पॉइंट बनाया है इस पॉइंट को ऊपर वाले आर्म होल के निशान से मिला देंगे। गोलाई की शेप देते हुए हम ऊपर तक इस तरीके से लेके जाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ हम दोनों साइड में 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में हम 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और अब इन निशानों को ऊपर वाले डॉट से इस तरीके से मिला देंगे। पहले हम सीधी लाइन से मिलाएंगे और अब हम हल्की सी गोलाई देंगे। इस तरीके से गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे। सेम मार्किंग हमने दूसरी तरफ भी कर लेनी है और अब हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने बीचों बीच सीधी लाइन जो खींची है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब हम कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और बाहर की तरफ जो हमने 1 इंच पे मार्किंग की थी उस मार्किंग पे सिलाई लगाएंगे। गोलाई की शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे और ऊपर की तरफ भी इस तरीके से एक पैर की सिलाई जितना कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। इसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से ब्लाउज़ का दूसरा टक भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे प्रिंसेस ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसका गला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने राउंड शेप में गले को तैयार किया है। आप किसी भी शेप में गला बना सकते हैं। फ्रंट के साथ साथ हमें बैक पार्ट का भी गला बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पर भी मैंने दोनों पार्ट्स के गले बना लिए हैं। अब हम दोनों की सीधी साइड को आमने सामने रखते हुए शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। शोल्डर पर सिलाई लगाने के बाद अगर आप बाजू लगाना चाहते हैं तो दोनों बाजुओं को भी इस पर लगा सकते हैं या फिर आप बगैर बाजू के भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाजू लगाने के बाद एक साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड से इसे खुला रखा है क्योंकि हम इस पर घेरे को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम घेरे को उठा के इस तरीके से रखेंगे। ब्लाउज़ को इस तरीके से खोल लेंगे और घेरे को भी खोल लेंगे और दोनों के किनारों को इस तरीके से पकड़ते हुए कमर के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे।
ये वाली कमर वाली सिलाई लगाने के बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम बाजू से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और उसके बाद ब्लाउज से होते हुए सीधा नीचे तक जाएंगे और पूरी गाउन पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। और सबसे लास्ट में हम नीचे की तरफ इसकी मुड़ाई करेंगे। तो 1/2 इंच पे कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करते हुए इसकी मुड़ाई कर लेंगे। साड़ी की पल्लू वाली साइड में काफ़ी सारी बूटियाँ थी, ये बूटियाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो मैंने सोचा इनको भी हम अपने गाउन पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने बूटी के चारों तरफ हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए सभी बूटियों को काट के निकाल लिया है। इन्हें हम पैचवर्क की हेल्प से अपने गाउन पे अटैच करेंगे। सारी बूटियाँ काट लेने के बाद अब हम इसके किनारे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने अगरबत्ती को जला लिया है और अगरबत्ती से हम इसके सारे किनारों को हल्का सा जलाएंगे। किनारे जलाने से इसके धागे नहीं निकलेंगे और ये बिल्कुल रेडीमेड बूटी की तरह लगेगी। इस तरह से मैंने 8 बूटियाँ तैयार की हैं और 16 कलियाँ हमारे घेरे में हैं। तो हम इन 8 बूटियों को 16 कलियों पे अल्टरनेट करके लगाएंगे। यहाँ मैंने एक कली पर नीचे की तरफ बूटी को लगा लिया है। अब दूसरी कली को छोड़ देंगे और तीसरी कली पर हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से बूटी को चिपका लेंगे। फिर हम चौथी कली को छोड़ देंगे और 5वीं कली पे बूटी को चिपका लेंगे। इस तरीके से एक एक कली को छोड़ते हुए हम सभी कलियों पर बूटी लगाएंगे।